आज हम बात करेंगे सोचने के ऊपर। आपको अपने लक्ष्य कैसे बनाने चाहिए, इसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी आदत होती है टालम टोल करने की। कोई भी चीज को हमें क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, जनरली इस बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते। और इसका परिणाम ये होता है कि हम ज्यादातर टाइम वो काम करते रहते हैं जिस काम की जरूरत ही नहीं होती। तो इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाले हैं। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि उससे मुझे आगे वाली वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ हो। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बात यह है कि हमको लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए और हम सटीक गोल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपने 3% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। और बाकी लोग जो होते हैं उनके पास कोई गोल ही नहीं होता। वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता, बस वो काम करते जा रहे हैं। तो हमें सफल होने के लिए, सफलता मेरा फोकस है, हमें कुछ भी करके ये प्रकरण जो भी कुछ करके हमको सफल होना है। अब सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम ये डिसाइड कर लें कि हमको करना क्या है। एक फोकस होकर उस चीज पे पहले हमको दृढ़ निश्चय करना है कि हमें करना क्या है। हमारे पास आगे हमारा ब्यौरा तो हो कि हमें जाना कहाँ है, हमारा पॉइंट्स क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। और इसके लिए आपके साथ जो भी टीम काम कर रही है उसके साथ बैठ के आप उसके ऊपर अपनी एक समय सारणी बनाएं, एक अपना खाका तैयार करें। अपने आपके साथ जो भी आपका बॉस हो, आपके कलीग्स हो, उनके साथ मिलकर आप अपने जो भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ बैठकर आप उसको पहले पॉइंट वाइज करिए कि हमको करना क्या है। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक हम बेफिजूल के काम करते रहेंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमको कागज पर उतरना है, हमें कागज पर सोचने की जरूरत है। हमें जो भी काम करने हैं उनको हमको कागज पे सोचने की आदत डालनी है। जब तक हम कागज पे नहीं सोचेंगे और सिर्फ हम ये सोचेंगे, कई लोगों से आप जब बात करो तो वो ये कहते हैं हमारे दिमाग में पूरी लिस्ट है, हमको मालूम है हमें क्या क्या करना है और कब कब करना है। तो वो चीज आपके दिमाग में है ना, दिमाग में ही रह जाएगी। और चीज सफल वही होती है जब हम आप उसको कागज पे सोचेंगे, बार बार हम उसे देख सकते हैं, बार बार हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, उसको हम कहीं दीवार पे चस्पा कर सकते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में रहे कि हमको ये काम करना है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। नहीं तो हम क्या होता है कि ज्यादातर टाइम वही काम करते रह जाते हैं जो वैल्यूबल ही नहीं होते। यानी आप लोगों को दिखेंगे कि आप बिजी हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपने आप को भी आपको लगेगा कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में काम कुछ नहीं हो रहा होता है क्योंकि उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। अब तीसरी बात पे आइए, उसको आप एक योजनाबद्ध तरीके से पॉइंट वाइज उसकी सूची बनाएं। ठीक है। अब जब आप पॉइंट वाइज उसकी सूची बनाएंगे तो आप उसको एक वरीयता के क्रम में बनाइए कि कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आपको बाद में करना है, कौन सा काम आपको कब करना है। ठीक है। आपने उसको पॉइंट वाइज लिखा, यानी कागज पे सोचना जरूर है लेकिन उसको पॉइंट वाइज बना के सोचना है। ठीक है। चौथी बात, इसके बाद आपको उसके ऊपर एक डेडलाइन लगाना है। आपको अपने
कामों की सूची के आगे डेडलाइन बनाना, एक समय सीमा मानक तैयार करना है कि हमें कौन सा काम कितने दिन में करना है। नहीं तो आपने कागज पे सोच लिया, आपने सूची भी बना ली, पॉइंट वाइज लिस्ट भी बना ली, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कौन सा काम कितने दिनों में करना है, कितने महीने में करना है, कितने साल में करना है। अगर इसकी कोई आपने योजना नहीं बनाई तो वो काम आपका कभी पूरा होने वाला नहीं है। जैसे आपको कोई बिजली का बिल भरना है तो उसके ऊपर एक डेट लिखी रहती है ना कि भाई ये इसकी, अभी आज समझिए 13 नवंबर है, तो आपका अगर बिजली का बिल आया तो उसमें डेट डली होगी कि आपको 25 नवंबर तक भरना है। तो आपके दिमाग में एक टेंशन रहती है आपको, हाँ भाई बिल भरने जाना है, ठीक है ना। एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में भी एक डेट रहती है कि भाई आपको 15 दिसंबर से आपके 5 पेपर होने हैं, तो आपको मालूम है कि आपको कितने दिन आपको पेपर देना है, कितने दिन पहले से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। कोई कंपटीशन एग्जाम में जाना है तो आपको मालूम रहता है कि फलाना फलाना आपको डेट पे आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। हर चीज की डेट रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हैं। तो उसी प्रकार आपको अपने लक्ष्यों के ऊपर, आपके जो गोल्स हैं उसके ऊपर एक डेडलाइन डालनी है। ओके, उससे आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी, उससे आपका फोकस बढ़ेगा और वो चीज आपके दिमाग को परेशान करती रहेगी कि नहीं मेरे को ये काम 8 दिन में करना है, या आपको पता है कि मेरे को ये काम 1 महीने में करना है या 1 साल में करना है। और हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पहले बनाना है। हमको डे टू डे गोल पहले बनाने हैं कि हम कौन सा काम आज कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो गोल्स आप बनाएंगे, छोटी छोटी जो डेडलाइंस आप रखेंगे आपके गोल के ऊपर, उससे आप बड़े गोल अचीव कर पाएंगे। करेक्ट? आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आप जो छोटे छोटे गोल बनाएंगे उसके ऊपर जो आप डेडलाइन डालेंगे, उससे आपके लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट होंगे। जो आपके बड़े गोल होंगे, जो आपके बड़े लक्ष्य होंगे, वो उससे कंप्लीट होंगे। इसलिए आपको छोटे छोटे गोल पूरे बनाने हैं और डेडलाइन डालनी है, ठीक है। क्योंकि बिना डेडलाइन के, बिना किसी तारीख के या बिना किसी समय निर्धारण के आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? डू यू गेट इट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट उसका पॉइंट है कि आपने अपने कामों की जो सूची बनाई है उसके लिए आपको डे टू डे वर्किंग भी करनी है। आपको उसके ऊपर रोज काम करना है, और रोज काम करते करते अगर आपके दिमाग में कोई और विचार आता है, कोई और काम साथ में आता है, तो आप उसको भी उस लिस्ट में ऐड करते जाएं, अपनी लिस्ट रिव्यू भी करते जाएं। हमेशा लिस्ट को पढ़ते रहें। कोई सा काम आपका पूरा हो गया है तो उसको टिक करके उसको क्रॉस भी कर दें कि ये काम मेरा पूरा हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना है, और डे टू डे रोज काम करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब काम करने लगेंगे तो आपको इस चीज पे, आपको डे टू डे वर्किंग करने के बाद आपको अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आना है और उसको फोकस करना है। आपको पूरे काम करने के बाद, अपने लक्ष्य निर्धारण के बाद, जो अपने लक्ष्य बना रहे हैं उस पर डेली टू डेली वर्किंग करें, और सबसे पहले आपके जो प्रमुख लक्ष्य हैं उसकी दिशा में अपना काम करना जारी रखें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और रोज आप अपनी लिस्ट को रिव्यू करते रहें। आप रोज कुछ नए लोगों से मिले, कुछ पुराने लोगों से मिले, आपके जो भी ग्राहक हैं उनके साथ आप रोज टच बना के रखें, उनके हालचाल जानते रहें और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहें। और टालम टोल करने से बचें, और अपने लक्ष्य में जो आप काम कर रहे हैं उसको एक गति प्रदान करें, बीच में रुके नहीं, क्योंकि रुकने से आपकी जो इतने टाइम आपने काम किया है वो सब काम पे आपका पानी फिर जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहें, बिल्कुल रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आपको नकारात्मकता से बच के रहना है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे वहां आपको नकारात्मकता भी बहुत मिलेगी, तो आपको नकारात्मकता से दूर रहना है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को अपनी ऊर्जा बनाना है। आपकी जो लक्ष्य है
वो आपके अंदर एक अंगीठी का काम करेंगे, जो आपको हमेशा जलाए रखेगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इसलिए आगे बढ़ते रहें, पीछे मुड़ के नहीं देखें, अपने काम को एक नियमित गति दें और सुबह जब उठें तो रोज उठने के बाद अपने काम की दिशा में ही आगे बढ़ें। कौन सा काम पहले करना है उसको बिल्कुल डिसाइड करें और आगे बढ़ते रहें। और आप देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता की कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आपको सफल होने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को मजबूत रखना है और आगे बढ़ना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।